नमस्कार, आप देख रहे हैं एनडीटीवी दुनिया। मैं हूं नगमा और हमारी आज की लीड स्टोरी है प्रधानमंत्री के फ्रांस दौरे से जुड़ी हुई। प्रधानमंत्री मोदी फ्रांस में हैं, वहां पर उन्होंने एआई समिट में हिस्सा लिया है और बताया है कि दुनिया को एआई की कितनी ज़रूरत है। इसके साथ साथ एनडीटीवी दुनिया में देखेंगे कि डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर से किस तरह की धमकी दी है हमास को, और ट्रंप से ही जुड़ी दूसरी खबर कि क्या उनकी वजह से ही इतना चमक रहा है सोना आजकल। इसके अलावा ये जानेंगे कि चीन में जगह जगह क्यों नजर आ रही है रंग बिरंगी लालटेन, और आखिर में मलेशिया में किस मंदिर पर जुटी है हिंदू भक्तों की भारी भीड़। लेकिन लीड स्टोरी से पहले एक दूसरी अहम खबर पे नजर डालते हैं। तो प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका के दौरे पर हैं और पूरी दुनिया की नज़र है इस पर, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद ये पहली मुलाकात होगी प्रधानमंत्री मोदी और डोनाल्ड ट्रंप की। फ्रांस के बाद पीएम 2 दिनों के लिए अमेरिका जाएंगे। अमेरिका में एआई, टैरिफ, कारोबार सभी पर चर्चा हो सकती है। फ्रांस के बाद प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका के लिए रवाना होंगे, उस अमेरिका के लिए जिसके साथ रिश्तों को उन्होंने एआई से ही जोड़ा था, अमेरिका इंडिया। प्रधानमंत्री की ये यात्रा कई मायनों में खास है। अमेरिका में उनकी एआई के मुद्दे पर तो बातचीत होगी ही, टैरिफ का मुद्दा भी बड़ा है। हालांकि भारत को इससे कोई खास नुकसान नहीं होने वाला। कारोबार और निवेश के दूसरे मुद्दे भी होंगे एजेंडे में। गैर कानूनी तरीके से अमेरिका में रह रहे भारतीयों पर बात होगी या नहीं, ये साफ नहीं है। लेकिन ट्रंप के साथ पीएम मोदी के पुराने रिश्तों को देखते हुए अच्छे नतीजों की उम्मीद की जा सकती है। ट्रंप के साथ ये उनकी 8वीं मुलाकात होगी। ट्रंप के दूसरे दौर में अमेरिका जाने वाले वो दूसरे विदेशी नेता हैं। बतौर प्रधानमंत्री उनका ये 10वीं बार अमेरिका का दौरा होगा। पीएम मोदी डोनाल्ड ट्रंप के न्योते पर अमेरिका जा रहे हैं। ट्रंप घरेलू मोर्चे पर बहुत ही ज्यादा व्यस्त हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों में भी उनका लगातार दखल बना हुआ है। ऐसे में उनके शपथ लेने के 1 महीने के अंदर ही पीएम मोदी को अमेरिका बुलाना महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री मोदी और डोनाल्ड ट्रंप की ये मुलाकात काफ़ी महत्वपूर्ण है अमेरिका और भारत के रिश्तों के हिसाब से, और ख़ास करके जब ट्रंप एक के बाद एक नए फैसले ले रहे हैं। हमारे साथ जुड़ गए हैं मेरे सहयोगी विकास भदौरिया, जो वाशिंगटन डीसी में मौजूद हैं। वहाँ पर भारतीय जो रहते हैं, अमेरिकी भारतीय, उनमें भी बड़ा उत्साह होगा लेकर प्रधानमंत्री मोदी के दौरे को। डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात होनी है। ये पहली मुलाकात होगी डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री मोदी की उनके दूसरे टर्म में। क्या कार्यक्रम है वहां पर प्रधानमंत्री के, विकास? ये देखिए, अभी हम लोग भी अभी पहुंचे हैं और वाशिंगटन डीसी में इस वक्त खड़े हैं। मौसम बहुत ठंडा है यहाँ पर। जिस वक्त हमने यहाँ पर लैंड किया था -1 डिग्री टेम्परेचर था, लेकिन इस ठंड में जो रिश्तों की गर्माहट है वो देखते ही बनेगी, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 8वीं बार डोनाल्ड ट्रंप से अपने 11 साल के कार्यकाल में मिल रहे हैं। और ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप का ये दूसरा कार्यकाल है। इसमें वो दूसरे नेता हैं जो डोनाल्ड ट्रंप से मिलने जा रहे हैं। वैश्विक नेताओं की बात करें तो बेंजामिन नेतन्याहू पहले नेता थे जो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से उनके दूसरे कार्यकाल में पहली बार मिले, और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुलाकात कर रहे हैं। ये जो बैठक है ये दोनों नेताओं के बीच, वो 12 फरवरी को यहाँ पर पहुँचेंगे वाशिंगटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। उसके बाद 13 तारीख को ये बैठक होंगी, और द्विपक्षीय बातचीत के अलावा कई बिजनेस सीईओ से भी मिलने का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का प्रोग्राम है। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है नगमा, क्योंकि जब राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप दुनिया भर में तमाम देशों पर जो ट्रेड टैक्स लगा रहे हैं, ट्रेड वॉर चल रहा है, दुनिया भर में उथल पुथल मची हुई, उस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डोनाल्ड ट्रंप की ये मुलाकात कई मायनों में बेहद खास है। न केवल आतंकवाद के मुद्दे पर, व्यापार के मुद्दे पर, और दुनिया भर में जो तमाम अलग अलग मुद्दे हैं, खासतौर पर भारत से जुड़े हुए पर्यावरण और दूसरे अन्य मुद्दे, खासतौर पर रक्षा क्षेत्र में समझौतों पर कई महत्वपूर्ण फैसले इस मुलाकात के दौरान हो सकते हैं। और साथ ही साथ भारत में टेस्ला की एंट्री पर भी निश्चित रूप से नज़र है। टेस्ला के सीईओ खुद इस पर नज़र रखे हुए हैं। कई लंबे समय से टेस्ला जो है भारत में अपने कार को एंट्री देना चाहता है, लेकिन उसकी ये हमेशा से सोच रही कि भारत में जो है
वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर टैक्स बहुत ज़्यादा है, उस वजह से उसको दिक्कत है। हालांकि भारत ने पिछले कुछ समय में धीरे धीरे करके इन टैक्सों में राहत दी है, कमी की है, लेकिन उसके बावजूद टेस्ला की एंट्री को लेकर इस यहाँ पर जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होंगे तो उस समय बात बन सकती है, ये कहा जा रहा जी। है। देखिए, एआई की बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर कई बार कर चुके हैं नगमा। अमेरिका इंडिया और ये जो साझेदारी है खास तौर पर बेहद महत्वपूर्ण है। पूरी दुनिया देख रही है कि अमेरिका और भारत है ना एक मजबूत रिश्ते, गर्मजोशी भरे रिश्तों की तरफ धीरे धीरे पिछले 10-11 सालों में बढ़े हैं। और इन रिश्तों में सबसे ज़्यादा गर्माहट जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकाल में ही आना शुरू हुई थी। अब जब फिर से दोनों प्रमुख अपने अपने देशों में प्रमुख हैं, तब फिर इन रिश्तों को नई ऊंचाइयों पर ले जाने का वक्त है। जी। और ये संबंध किस तरह से ऊंचाइयों पर जाएंगे, ये इससे भी जाहिर होता है कि डोनाल्ड ट्रंप से वो दूसरे नेता हैं दुनिया के जिनसे वो मुलाकात करने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका आ रहे हैं। तो देखना होगा इन 2 दिनों की बैठकों में, मुलाकातों में भारत और अमेरिका के जो रिश्ते हैं वो किस तरह से नई ऊंचाइयों को छूते हैं और कितनी गर्मजोशी इनमें और आगे बढ़ती है। नगमा, धन्यवाद आपका विकास। वॉशिंगटन में है आप, काफ़ी ठंड है वहाँ पर, चारों तरफ बर्फ़ भी नज़र आ रही है। ध्यान रखें अपना, और बातचीत हम करते रहेंगे आपसे आगे भी। जैसा आपने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी वहाँ पे पहुँच रहे हैं, और डोनाल्ड ट्रंप जो वैश्विक नेताओं से मिल रहे हैं उसमें सबसे पहले नेतन्याहू से मिले और अब वो प्रधानमंत्री मोदी से मिल रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ पेरिस में एआई एक्शन शिखर सम्मेलन की सह अध्यक्षता की और कहा कि एआई दूसरी टेक्नोलॉजी से काफ़ी अलग है। उन्होंने कहा कि एआई से नौकरियां नहीं जाएंगी बल्कि नए तरह के अवसर पैदा होंगे। हालांकि उन्होंने एआई के खतरों से निपटने के लिए वैश्विक सहयोग पर जोर दिया है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि एआई में दुनिया के कायापलट की ताकत है। उन्होंने इसे समाज और सुरक्षा के लिए जरूरी बताया। मोदी पेरिस के ग्रैंड पैलेस में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्शन समिट 2025 में बोल रहे थे। History has shown that work does not disappear due to technology. Its nature changes and new types of jobs are created. पीएम ने कहा कि इतिहास को देखें तो तकनीक नौकरियां नहीं लेती हैं, इसलिए एआई से नई नौकरियां ही पैदा होंगी। ये समिट 2023 में ब्रिटेन और 2024 में साउथ कोरिया में हुई थी। इस बार 90 देशों के प्रतिनिधि इस समिट में ग्लोबल एआई के भविष्य की रूपरेखा तैयार करेंगे। भारत के लिए ये सम्मेलन बेहद खास है क्योंकि एआई की दुनिया में भारत ग्लोबल लीडर बनकर उभरा है। भारत का एआई प्लान बहुत जबरदस्त है। 70% कंपनियां अपनी तकनीकी जरूरतों को एआई से जोड़ रही हैं। अगले 2 साल में यानी 2027 तक इस पर 44,000 करोड़ खर्च होंगे। इस दौरान एआई, जनरेटिव एआई और एनालिटिक्स में 1.2 लाख नौकरियां पैदा होंगी। बजट में भी मिशन एआई के लिए 500 करोड़ रुपए अलॉट किए गए हैं। देश में 3 एआई एक्सीलेंस सेंटर बनाने पर काम शुरू हो चुका है। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी के एजेंडे में सिर्फ एआई समिट ही नहीं थी। उन्होंने फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों के साथ कई अहम मुद्दों पर बात की है। मोदी कल फ्रांस पहुंचे थे। वो विश्व युद्ध के दौरान मारे गए भारतीय सैनिकों को मजार ग्यूज युद्ध समाधि स्थल पर जाकर श्रद्धांजलि देंगे। मार्सेई शहर में पहले भारतीय वाणिज्य दूतावास का उद्घाटन करेंगे। फ्रांस के बाद प्रधानमंत्री अमेरिका के लिए रवाना होंगे और अमेरिका में उनकी राष्ट्रपति ट्रंप से मुलाकात होगी और कई अहम मुद्दों पर दोनों देश के बीच बातचीत होनी है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और डोनाल्ड ट्रंप के फैसलों या उनके ऐलान के बारे में बात करते हैं। इजरायली बंधकों को लेकर ट्रंप एक बार फिर हमास के खिलाफ सख्त रुख दिखा रहे हैं। उन्होंने चेतावनी दी है हमास को और शनिवार तक का वक्त दिया है और धमकी दी है कि अगर रिहाई बंधकों की नहीं की गई तो ठीक नहीं होगा। ट्रंप ने एक बार फिर से हमास को धमकी दी है। कहा है कि शनिवार तक इजरायली बंधक नहीं छोड़े गए तो तबाही आ जाएगी। I would say Saturday at 12, we want them all back. I'm speaking for myself. Israel can override it. But from myself, Saturday at 12 o'clock, and if they're not here, all hell is going to break out. ट्रंप का कहना है कि बंधक ना छोड़े गए तो सीज फायर समझौता रद्द हो जाएगा। हालांकि ऐसा करना ना करना इजराइल पर निर्भर करेगा।
ट्रंप को लगता है कि जिन लोगों को छोड़ा जाना है, असल में उनमें से कई की मौत हो चुकी है। And I don't think they're going to do it. I think a lot of them are dead. I think a lot of the hostages are dead. यानी 15 महीने तक इजरायल और हमास के बीच चली लड़ाई के बाद हुआ सीज फायर एक बार फिर खतरे में दिख रहा है। ट्रंप की धमकी पर हमास की तरफ से भी जवाब आया है। हमास के सामी अबू ज़ुहरी ने कहा है कि ट्रंप ध्यान रखें कि समझौते का दोनों पक्षों को सम्मान करना चाहिए और यही बंधकों की रिहाई का अकेला रास्ता है। इसमें धमकी की भाषा की कोई जगह नहीं है, इससे मामला जटिल होगा। डोनाल्ड ट्रंप गाजा को खाली करवाकर उसे अमेरिकी कब्जे में लेने की बात भी बार बार कह रहे हैं। उनका प्रस्ताव है कि गाजा को खाली करवाकर वहां के लोगों को मिस्र और इजिप्ट भेज दिया जाए। ऐसा न करने पर उनको अमेरिकी मदद रोक देने के सवाल पे ट्रंप ने कहा कि हाँ, हो सकता है, बिल्कुल, क्यों नहीं। ट्रंप जिस दिन से अमेरिका के राष्ट्रपति बने हैं, उस दिन से अपने वादों और इरादों को लेकर अड़ियल रवैया दिखा रहे हैं। इसकी मिसाल इस बात से भी मिलती है कि अमेरिका के अंदर उन्होंने प्लास्टिक वापस ला दिया है और कागज के स्ट्रॉ पर रोक लगा दी है। यानी जब दुनिया प्लास्टिक खत्म करने की बात कर रही है, उसके खिलाफ हो रही है, तो ट्रंप उल्टा चलते हुए प्लास्टिक को बढ़ावा दे रहे हैं। और अब दुनिया की कुछ और खबरें कोने कोने से। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जब से नए टैरिफ का ऐलान किया है, उसके बाद से दुनिया में उथल पुथल है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोने की कीमतें सोमवार को यूरोपीय व्यापारिक घंटों के दौरान एक नया इंट्राडे रिकॉर्ड पे पहुंच गई। ये $2,900 प्रति आउंस को पार कर गई। ट्रंप ने सोमवार को एल्यूमिनियम पर टैरिफ को 10% से बढ़ाकर 25% करने और स्टील और एल्यूमिनियम टैरिफ के लिए शुल्क मुक्त कोटा छूट को समाप्त करने की घोषणा पर हस्ताक्षर किए। इसका असर सोने की कीमतों पर भी दिख रहा है। सिटी बैंक का कहना है कि अगले 3 महीने में कीमतें $3,000 प्रति आउंस पहुंच सकती हैं। अमेरिका के स्कॉट्सडेल एयरपोर्ट पे 2 प्राइवेट जेट की टक्कर हो गई। एयरपोर्ट के अधिकारियों के मुताबिक एक बिजनेस जेट विमान एयरपोर्ट पर खड़ा था, इससे एक दूसरे बिजनेस जेट ने टक्कर मार दी। इस हादसे में एक शख्स की मौत भी हो गई है। माना जाता है कि विमान का लैंडिंग गियर फेल हो गया और वो रनवे पर घिसटता हुआ दूसरे जेट से टकरा गया। जिस प्लेन ने टक्कर मारी वो ऑस्टिन से आ रहा था और उसमें 4 लोग सवार थे। जो प्लेन खड़ा था उसमें एक शख्स मौजूद था। अमेरिका में पिछले 2 हफ्तों में ये चौथा प्लेन हादसा है। मशहूर फैशन डिजाइनर बिबू महापात्रा ने कहा है कि उनका लेटेस्ट फॉल विंटर कलेक्शन उनकी हाल ही में भारत यात्रा से प्रेरित है। इस कलेक्शन में उन्होंने अपने माता पिता और बड़े भाई को सम्मान दिया है। महापात्रा ने बताया कि उनके कलेक्शन में जो डिज़ाइन है वो उनकी मां की साड़ियों से प्रेरित है। महापात्रा का कलेक्शन में न्यूयॉर्क के पियर होटल में लगा है। उन्होंने अपने कलेक्शन का नाम पिलग्रिमेज यानी तीर्थ रखा है। आप देख रहे हैं NDTV दुनिया और आइए अब आपको दिखाते हैं आज का वीडियो। चीन की राजधानी बीजिंग में आजकल सड़कों पर रंग बिरंगी लैंटर्न्स यानी कि लालटेन दिखाई दे रही हैं। यहाँ पर 12 फरवरी के से लैंटर्न फेस्टिवल होना है। उससे पहले बीजिंग की टोंकिंग स्ट्रीट को 6,666 लैंटर्न से सजाया गया है। यहाँ आने वाले इनकी सुंदरता को निहार रहे हैं, तस्वीरें ले रहे हैं। लालटेन महोत्सव चीन का एक बहुत ही अहम पारंपरिक त्यौहार है और हर साल ये पहले चंद्रमास के 15वें दिन होता है। ये दिन आशा का प्रतीक माना जाता है और लोगों की बेहतर जीवन की चाहत को दर्शाता है। और मलेशिया के सेलांगोर में हजारों श्रद्धालु थाईपुसम महोत्सव में शामिल होने पहुंच रहे हैं। यहाँ के हिंदुओं के लिए भी बहुत खास है और बड़ी संख्या में हिंदू यहाँ की पवित्र गुफा में दर्शन के लिए पहुंचे। इस गुफा तक पहुंचने के लिए 272 सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती हैं। श्रद्धालु यहाँ अपने देवता को श्रद्धांजलि देते हैं, प्रार्थना करते हैं और पवित्र प्रसाद चढ़ाते हैं। कुछ लोग अपने शरीर को छेदते हैं। पारंपरिक ढोल संगीत भी इस समारोह की खासियत है। NDTV दुनिया में आज के लिए इतना ही। नमस्कार।